गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय, गुड इवनिंग। कुछ प्रैक्टिस किए थे मृत्युंजय? एक मिनट सर। हाँ भाई। यस सर। प्रैक्टिस वगैरह हुआ था? यस सर। यस सर, कुछ कुछ हुआ था सर। डेटाबेस में सर किए थे सर, और बहुत कुछ सर भूल गए थे सर, तो उसको पहले के लिए। और इसमें सर भी सर किए हैं सर। कुछ डाउट वर्ड? सर डाउट वुट तो सर मतलब करने के टाइम में सब होते रहता है, फिर सर उसको सर कुछ कुछ सर वही सर थ्योरेटिकली सर डाउट है सर। अच्छा, कुछ कुछ चीजें क्यों। यस सर। क्योंकि एक आर्टिकल निकाले देखते हैं तो इसमें कुछ मिलता है सक्सेस या नहीं मिलता है। जैसे उस दिन हम लोग लिखे थे तो यही तो लिखे हुए थे ना हम लोग। यस सर। सर आपका पास थोड़ा सा लैग कर रहा है सर। हाँ, वही दिक्कत है, वो ब्रॉडबैंड चल ही नहीं रहा है आज भी। ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट किए चलो हुए हैं। ठीक है, तो तो कभी 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 डिप हो जा रहा है वो। आज सुबह से वो ब्रॉडबैंड का हालत खराब है, नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। अच्छा। तो जितना क्लास लिए इसी से लिए है। सर आप बात की कि नहीं दोबारा। नहीं, फिर हम 2 दिन इसको ट्राई किए। एक दिन तो बता रहा है आउट ऑफ रीच, और उसके बाद दूसरा दिन किए तो स्विच ऑफ बताया। तो एक बार हम सोचते उस तरफ जाने से, ये हमको जाना है, कल परसों था मोती झील जाना है, तो हम सोचते कल्याणी में जाके एक बार बात करेंगे जाके। हाँ सर, उधर उसका ऑफिस है सर। हाँ हाँ, देखे हुए थे, एक यस बार सर, बहुत बड़ा पहले बात गए थे। कर लीजिए सर। तो एक बार सीधे बात कर लेंगे उससे, दिखते हैं। और किसी किसी जगह में एयरटेल भी लगाया है शायद, यस ब्रह्मपुरा सर। में एयरटेल सर लगाया एक हाँ सर, ब्रह्मपुर से एक जगह देखे थे सर, उसका वो पोस्टर लगाए हुए थे, वो सेंचुरी पेज नहीं आती है है। A4 हम्म। साइज की, उसी में हाँ सर हाँ। बताया था कि कॉन्टैक्ट फॉर जियो फाइबर, एयरटेल जियो अच्छा फाइबर, सॉरी एयरटेल फाइबर। अच्छा, किधर देखे थे? यस सर। ये बीबीगंज में देखे थे सर। बीबीगंज में ना? नहीं, एक स्टूडेंट है ब्रह्मपुरा का है, तो वो बोल रहा हाँ, था कि वो नंबर वहाँ। आपको। अच्छा, हाँ, अगर होने से दे दीजिएगा ना। ऐसे तो इसका तो मारीपुर में ही है, तो कल जाएंगे तो इसको भी यस एक बार सर। फिर टच करते हुए जाएंगे, देखेंगे। अच्छा। तो क्योंकि बहुत दिक्कत हो गया था, हम्म। हमको एकदम चाहिए इंटरनेट, और एकदम दिक्कत हो रखा है। और जिसमें कि इसमें इसका बिल हम पे कर रहे हैं, लगभग 900 यस रुपये हम सर। पे कर रहे हैं। आज ही हम पे किए इसका 916 रुपये सर पे किए। हाँ हाँ, बोले बोले मतलब। 900 का बिल था। हाँ, आज हम 900 रुपये का बिल पे किए ब्रॉडबैंड का। बोले ना, हम लगभग साढ़े सर सात बोल सौ का रहे थे प्लान कि यूज कर रहे जैसे, हैं। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। अच्छा,
सर जैसे डाटाबेस में हम क्लिनिक जो सर बनाए थे सर, तो उस क्लिनिक को जब यूज करके सर सिलेक्ट डाटाबेस करते हैं तो डाटाबेस में क्लिनिक दिखा रहा है। तो सर उसके बाद हमको याद है कि मेरा एक डॉक्टर के नाम से टेबल है, लेकिन सर हमको क्लिनिक को एक्सपैंड करना है, क्लिनिक के अंदर का देखना है, तो वो कौन से कमांड से देखेंगे? वो आपको पहले क्लिनिक को यूज करना होगा, रुकिए हम दिखा देते हैं। यस सर। ऐसे हमको तो याद है ना कि उसमें डॉक्टर नाम का हाँ टेबल है, लेकिन हमको क्लिनिक का सारा एलिमेंट देखना है, उसके अंदर क्या क्या टेबल है अच्छा, वो देखना था सर। तो वो हम लोग माई सीक्वल में किया था हमने ना, उसमें किया था। अच्छा चलिए मैं किसी भी डेटाबेस में दिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग सर पहले क्लिनिक वाला माई सीक्वल में किया था। यस सर, तो हो माई सकता है सीक्वल किया था। वहाँ पे होगा मेरा, इसमें लिनक्स में होगा, ठीक है। तो अभी तो विंडोज बूट है। तो मान लीजिए कोई लिनक्स में भी, होगा हाँ सर। कोई भी, मान लीजिए यस जैसे सर। CCMS नाम का डेटाबेस है ना, कोचिंग सेंटर वाला हमारा डेटाबेस है। यस सर। तो पहले आपको यस यूज सर। करना होगा, यूज कीजिए, यूज CCMS, यस सर। ठीक है। और उसके बाद यस में आप सर। शो टेबल्स करके देख लीजिए उसको, जो टेबल होगा उसके अंदर वो दिखा देगा, ठीक है। एक बार अच्छा, ट्राई ट्राई करके देख लीजिए। एक मिनट सर कर। हम्म, यस सर। यस। और उसका शो टेबल्स। शो टेबल्स यस सर, मुझे मिल गया सर। मिल गया ना। और अगर मान लीजिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो DESCRIB, डिस्क्राइब टेबल का नाम। तो डिस्क्राइब टेबल। हाँ, डिस्क्राइब टेबल यस का सर। आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसका ना, टेबल का, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक और चीज यहाँ देखते हैं तो क्या लिख रहा है ये। You can connect to a SQL Server Express Edition just like you would connect to any SQL Server database by specifying the database server as local SQL Server Express Edition, ठीक है। For example, the following connection string connects to a database named customer, है ना, ठीक है। तो ये साथ तो हमने करके देखा, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट किया वहाँ पे, है ना। You can also specify a database file to attach to by using the attach file name कनेक्शन स्ट्रिंग एट्रीब्यूट इन प्लेस ऑफ इनिशियल कैटलॉग। अच्छा, उसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग एट्रीब्यूट कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस बाय यूजिंग अ फाइल नेम सिंप्लीफाइज डिप्लॉइंग योर डेटाबेस विथ योर एप्लीकेशन, है ना, प्रोवाइडेड द टारगेट सर्वर इज रनिंग SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन, फाइन। फॉर एग्जांपल इस तरह से है ना। और यहाँ पे फिर अभी आवाज क्रैक हुआ होगा ना। यस सर। वो जब भी आता है तो यहाँ पे लिख के आता है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल है बोल के। ओके, देन डेटा सोर्स इज दिस, है ना। और यहाँ पे अटैच एक एक फाइल को, मैसेज आ जाता है। customer.mdf इंटीग्रेट्स एक और यूजर इंस्टेंस इक्वल टू ट्रू यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया हुआ है। तो ASP.NET प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर स्टोरिंग डेटा इन ऐप डेटा डायरेक्टरी ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। कंटेंट ऑफ दिस डायरेक्टरी आर नॉट सर्व्ड इन रिस्पांस टू वेब रिक्वेस्ट व्हिच इंप्रूव्स द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा फॉर योर एप्लीकेशन। अच्छा, ठीक है। As an added convenience, you can supply the data directory connection string variable. This is ठीक है। चलिए, तो विल सी इट लेटर ऑन, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेट लिख रहा है। और जो मुझे चाहिए वो एक्चुअली में ये नहीं दे रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ लिखा है यूजर इंस्टेंसेस, देखिए ना, SQL Server Express Edition supports user यस सर। instance, which means that a new process will be started for each user that connects to this. The identity of the process will be the user that open the connection. For information determining the identity, ASP.NET ये सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो I'll check it out, ठीक है। इसको चेक करके मैं डिस्कस करूंगा। और भी ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पे हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, ये यूजर इंस्टेंस पे, ओके सर। ठीक है। तब जाके काम होगा, बिकॉज जो मैंने बताया था ना कि वो जो इशू आ रहा था, और प्लस क्या हुआ था, यूजर भी हमारा क्रिएट नहीं हो रहा था ना, ये सब इशू आ रहा था उस दिन। तो विल टॉक अबाउट इट। चलिए, आज डेटाबेस में एक दो इंटरेस्टिंग यस वाले सर। जो, हाँ सर एक बार हो हाँ गया था, लेकिन सर लॉग इन नहीं कर पा रहे थे। हाँ, लॉग इन नहीं कर पा रहा था ना। तो अब
ठीक है, अभी देखिए पूरा ही डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। मतलब इससे अच्छा तो 4 साल पहले था कि मोबाइल कनेक्शन कम से कम अच्छा 4G जब आया था तो ठीक था। सर 4G वाला फील नहीं देता है मोबाइल में सर, नहीं कभी बिल्कुल कभी। नहीं, बेकार हो गया पूरा एकदम। सुन रहे हैं कि 5G पे सर उसके लिए काम किया जा रहा है, इरिस्कॉन फिर नोकिया ये सब मिलके। अच्छा, मे भी हो नोकी सकता है, हो सकता है। अच्छा, लेट अस डिस्कस अ प्रॉब्लम, ठीक है, लेट अस डिस्कस अ प्रॉब्लम। यस। जब आप ओल्ड लैपटॉप से न्यू ओके लैपटॉप में आए ना, ठीक है, ठीक है, व्हेन यू माइग्रेटेड फ्रॉम ओल्ड लैपटॉप टू यस न्यू सर। लैपटॉप, ठीक है, तो वेर यू be able to carry your data, carry your MySQL data, तो आप नो सर, आई है हैवंट। ना, तो आपका आंसर है नो। तो चलिए आज नहीं। आपको मतलब थोड़ा सा टूल्स दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि इन फ्यूचर इफ यू आर इन सच अ सिनेरियो, ठीक है, यू विल बी एबल टू हैंडल इट, है ना, यस सर। आप इस तरह सिनेरियो में हैंडल कर पाएंगे। ओके तो सर। ये कैसे होगा, ये बैकअप से होगा, ठीक है, ये बैकअप से होगा, ठीक है। तो अगर आप पुराना डेटा का बैकअप करके रख सकते हो यस तो आप सर। किसी भी जगह में किसी भी दूसरा माई सीक्वल में जाके क्या कर सकते हैं, आप उसका रेस्टोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम टेक्निक हम दोनों जगह सीख हम्म। सकते हैं, इनफैक्ट सारा डेटाबेस में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आप बैकअप इन माई सीक्वल सीख सकते हैं, ठीक है, आप सीक्वल सर्वर सीख सकते हैं। तो चलिए इसी पे आज एक्सपेरिमेंट करते हैं, यस सर। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक असाइनमेंट देके मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, एक असाइनमेंट देके छोड़ दूंगा। असाइनमेंट होगा कि अगर हमको सर ऑटो क्या? बैकअप करना हो, ठीक है, अगर हमको ऑटो बैकअप करना हो तो हम उसके लिए क्या स्कीम, क्योंकि देखिए ऑटो बैकअप ये सब सपोर्ट करती है लेकिन एंटरप्राइज लेवल का उसमें है ना, जैसे इवन माई सिक्वल हैज एन एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, ऑटो बैकअप इज SUPPORT सपोर्टेड इन यस सर। एंटरप्राइज, लेकिन कुछ DIY करके, ठीक है, बट विथ सम DIY है ना, ठीक है, वी कैन ऑल्सो अचीव इट, ठीक है, इन हाउस नहीं होगा, ओके सर। अंदर से नहीं होगा, बट समहाउ वी कैन अचीव इट, ठीक है, समहाउ वी कैन अचीव इट, ठीक है। तो जैसे एक हिंट दे सर ये देते हैं, हाँ, DIY क्या पे है? DIY का मतलब होता है डू सर इट योरसेल्फ। DIY ये इसका क्या मतलब होता है? होता है, इसका मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। ओके डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्चुअली में, है ओके। ना, डू इट योरसेल्फ, है यस ना। सर। तो मतलब द सॉफ्टवेयर विल नॉट प्रोवाइड यू विद द टूल्स, है ना, टूल्स आपको अपना से क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, है ना। तो विल डिस्कस बिफोर लिविंग, है ना, तो हम ये डिस्कस करेंगे आज, थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको आगे और लेके चल सकते हैं। तो ये इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड यस। यस कि सर। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहा था और बीच में कुछ हुआ, मतलब कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ा, ठीक है, या सम इंसिडेंट्स लाइक दैट, है ना, तो क्या हुआ, डेटाबेस लॉस्ट, मतलब कोड लॉस्ट, है ना, ठीक है, और दोबारा लिखना पड़ा। तो कई बार तो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ भी देता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट कहीं से क्या करता है, खरीद लेता है, ठीक है, दैट इज व्हाट दे डू, है ना। तो बट ऐसा सिचुएशन में आए क्यों हम लोग, है ना, फॉर कोड बैकअप यस सर। वी ऑलरेडी हैव कोड repositories, है ना, ऑनलाइन कोड repositories। यस सर। यस सर वी हैव। ठीक है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा गिटहब, यस सर। ठीक है, और फ्री भी है, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट एटलीस्ट, है ना, ठीक है, इट इज फ्री, ठीक है, तो वी डोंट हैव टू पे यस एनीथिंग, तो सर। क्यों ना हम यूज करेंगे, ठीक है। एक कल का इंसिडेंस मैं बताता हूँ, ठीक है, वन ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स जो MCA करने गया हुआ है एलन सिटी यस में, सर। ठीक है, एलन सिटी भोपाल में करने गया, ठीक है, क्यों करने गया, बिकॉज थोड़ा सस्ता यस होता है सर। वहाँ पे, इट्स चीप, ठीक है, प्लस वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी में भी होता है, मतलब टीचर्स यूज हिंदी ऑल्सो, है ना, जस्ट लाइक आवर, मतलब बिहार में जैसा होता है वैसे करके क्या होता है, मिक्स बैग, है ना, समथिंग इन इंग्लिश समथिंग इन हिंदी, तो मैनेजेबल है, इसके लिए गया हुआ है वहाँ पे। यस सर। बट अगर मैनेजेबल है तो स्कोप भी वैसा ही है, मतलब यू डोंट गेट यस सर। गुड प्लेसमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना देयर। तो ये चीज है। तो अभी क्या हुआ कि ये लोग एक टीम प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
दे इन्वॉल्व इन अ टीम प्रोजेक्ट, ठीक है। 4 मेंबर्स है वहां पे, एक्स वाई जेड, ठीक है, somebody known as T। तो ये एक्स वाई Yes, sir. जेड यहीं से गया हुआ है, हमारा स्टूडेंट था, ठीक है, मुजफ्फरपुर से तीनों गया हुआ है, और ये टी वहां का कोई है, ठीक है, जो ये लोग के ग्रुप में आ गया है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, मिस्टर वाई इज द स्मार्टेस्ट एक्चुअली, ठीक है, SMARTEST स्मार्टेस्ट, ठीक है। इनका प्रोजेक्ट क्या है एक्चुअली में, प्रोजेक्ट इज BLOD ब्लड बैंक। ये लोग गूगल किया तो ये प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्ट है ना, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करना है, वो डोनर्स वगैरह को मेंटेन Yes, करना sir. है कि कौन कौन खून देने आ रहा है, ये सब चीज को थोड़ा मैनेज करना है, ठीक है। तो ये आइडिया मैंने सुना तो मेरे पास आया एक्स एक्चुअली में, ठीक है, हु इज नॉट द स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट, है ना, ये आया मेरे पास में कल, इसको कुछ काम था तो उसके लिए आया मुझे, है ना। तो मैंने इससे कुछ पूछा, भाई वो जो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ, है ना। जब भी मुझे स्टूडेंट मिलता है तो आई ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग देम क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, Yes, sir. ठीक है ना, ये सब मैं पूछते रहता हूँ। तो वो बताया कि सर अभी हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, Yes, sir. ऐसा ऐसा है, ठीक है कुछ। तो मैंने उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछा कि ये ब्लड बैंक वाला में क्या कर रहे हो, ही वाज नॉट एबल टू Hmm. टेल मी प्रॉपर्ली, है ना, नहीं बता पाया, उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। फिर मैंने बोला, वो लैपटॉप भी लेके आया था बिकॉज ही हैड सम प्रॉब्लम्स इन हिज लैपटॉप। तो मैंने बोला कुछ कोड दिखा सकते हो इसका, कैन यू शो मी समथिंग, कोड तो छोड़ो, मतलब कुछ इंटरफेसेस दिखा दो, आई जस्ट वांट टू सी कि क्या किया है ना। तो बट उसने बोला मेरे लैपटॉप में नहीं है, इट्स इन द लैपटॉप Yes, sir. ऑफ वाई, वाई के लैपटॉप में, ठीक है। मतलब एक्चुअली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कौन बनाया है, वाई हैज क्रिएटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट वाई ने क्रिएट किया है, एंड सबसे मतलब ये अटपटा बात कि इसका एक ही कॉपी सबमिट करना है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, 1 कॉपी हैज टू बी सबमिटेड ओनली। तो मतलब सारा काम कौन करेगा, वाई Yes. करेगा, और बाकी लोग बस ऐसे ही है, ठीक है, बाकी लोग कोई खास काम नहीं कर रहा वहाँ पे ना, और एक कॉपी सबमिट Yes. कर दिया जाएगा। तो इसमें बेनिफिट किसका हुआ, बेनिफिट तो सिर्फ इसी का हुआ ना, Hmm. वाई का हुआ। बाकी एक्स जेड टी ये लोग क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा वहाँ हाँ, पे, है ना। लर्निंग पर्पस है. हाँ, लर्निंग पर्पज से, ठीक है, ये हुआ। तो ये बुरा हो रहा है। Yes, sir. एक और चीज मैंने बोला कि व्हाई डोंट यू कोलैबोरेट, जैसे मॉड्यूल्स क्यों नहीं डिवाइड कर देते हो आप लोग आपस में, है ना, ठीक है। तो आप गिट वगैरह यूज नहीं करते हो। तो लोग बोलता है सर इसके बारे में कोई नहीं बताता है हम लोग को, ठीक है, नोबडी नोज अबाउट दीस थिंग्स, है ना, ठीक है, कोई नहीं बताता है सब चीज के बारे में। तो देखिए अब ये सब परेशानी है। Hmm. तो हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, आई शेयर वीडियो विथ यू, ठीक है, एक वीडियो में शेयर करूंगा, मैं सब स्टूडेंट को शेयर कर रहा हूँ ये। इट्स अ वेरी नाइस वीडियो ऑफ Yes, sir. अराउंड 1 आवर, ठीक है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्पीकर कौन है, ठीक है। ये Okay, sir. वीडियो इसके बारे में एक लाइन में सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, Yes. कि लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, देखिए UNIFORM यूनिफॉर्म, मैं पूरा लाइन याद नहीं, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ यूनिफॉर्म, ठीक है, मिलिट्री जस्टिस, ठीक है, कंफर्म्स Yes, sir. कोर्ट मार्शल फॉर sending a soldier without weapons, है ना, to the battle, to a battle, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, Yes, sir. फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, कॉमा सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, देयर शुड बी, there should be a procedure for teachers for sending their students to the battlefield called life without proper SPE स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। फिर ये बताते हैं कि मतलब जो मोस्ट Yes, sir. सक्सेस जो होता है ना, वो आपका रीडिंग राइटिंग स्किल से ही आता है असल में, नॉट रीडिंग राइटिंग ओनली, मतलब स्पीकिंग स्किल्स राइटिंग स्किल्स ये सब से आता है आपका सक्सेस, है ना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो एक्चुअली में, तो वहाँ पे वो बताते Yes, हैं, sir. हालांकि थोड़ा सा वीडियो स्लो है एक्चुअली में, यू हैव टू सिट एंड अंडरस्टैंड, बट ये जो पंच लाइन स्टार्ट होता है ना, यहीं से सारा चीज मतलब क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप आधा में देखिए, तो ये जैसे वो बताते हैं कि एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कोड है असल में, वहां पे क्या है, अगर कोई सीनियर मान लीजिए कोई मेजर है कोई जनरल है, अगर अपना सोल्जर्स को बिना वेपन का बैटल में भेज देता है ना, और ये मालूम चल जाता है प्रूफ हो जाता है, तो उसको कोर्ट मार्शल हो जाएगा, ठीक है, वहां पे।
तो सेम चीज होना चाहिए टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स आपको क्या करते हैं, बिना सही तरीका से प्रिपेयर करके आपको लाइफ में भेजते कि नहीं भेजते। तो एक तो ये तो है ही, वो तो खास करके अपने डोमेन के बारे में बात करें, स्पीकिंग के बारे में, ठीक है। बट अभी मैं बात करूंगा अपने डोमेन के बारे में। तो विदाउट अ प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, विदाउट प्रॉपर नॉलेज हम भी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जाओ प्लेसमेंट्स में बैठ जाओ, ठीक है, जाओ कोई ये मतलब जॉब के लिए चले जाओ, हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो आर वी डूइंग आवर रोल्स प्रॉपर्ली? तो नहीं, हम अपना रोल्स प्रॉपर्ली कर ही नहीं रहे हैं। हम तो किस तरह से आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, फर्क यही है कि वहाँ पे इंस्टेंट डेथ हो जाता है, ठीक है, अगर ये वेपन नहीं लेके जाएगा तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगा वहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट डेथ नहीं होगा, धीरे धीरे आप मरेंगे एक तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए प्रॉपर जॉब नहीं होगा तो घुट घुट के बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसका रीजन शायद हम ही लोग होते होंगे, हू नोस, ठीक है। टीचर्स में भी द रीजन फॉर दैट, कि अगर टीचर्स थोड़ा मदद कर देते तो शायद वो सिचुएशन नहीं आता था, मे बी, हू नोस, एंड ठीक है। तो दैट इज व्हाई व्हाटएवर वी डू, हमारे हाथ में भी बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो उसको सही ढंग से करना चाहिए, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो बट सी सच बिग इंस्टीट्यूट्स आल्सो दे आर नॉट डिस्कसिंग दीज एस्पेक्ट्स, है ना, ये सब चीज डिस्कस। और वहाँ पे टीचर्स के पास और टाइम है एक्चुअली में, क्योंकि वो लोग को उतना सब्जेक्ट तो नहीं लेना होता है ना। तो दे हैव देयर ओन रोल, एक दो सब्जेक्ट है उनके हाथ में, नहीं सर। तो दे कैन ऑलवेज डू दिस, दे कैन ऑलवेज, है ना, एक्सपेरिमेंट विद दीज थिंग्स, बट ये नहीं हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो चलिए एनीवेज, तो जब मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि मेरे स्टूडेंट्स भी लूज कर रहे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अब जैसे आपने देखा है कि हम लोग ने गिटहब वगैरह डाल दिया है, हम लोग प्रोजेक्ट्स भी डाल रहे हैं उसमें, तो आप लोग भी धीरे धीरे यूज करते तो कुछ तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत, तो है ना। तो यूज करते करते कुछ समझ में आएगा, अल्टीमेटली आप भी अपना डेटा वहाँ पे डालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो कोड तो यहाँ पे बैकअप हो गया मेरा, है ना, गिटहब में। एंड गिटहब में ऐसे तो डिलीट नहीं होगा, बिकॉज किसी लोकल कंप्यूटर पे थोड़ी ना है जो डिलीट हो जाएगा ऐसे ही, है ना, ठीक है। कोड का बैकअप हो गया आपका, वो तो सब क्लाउड पे सब। हाँ बिल्कुल, है ना। अब डेटाबेस का क्या किया जाए, बिकॉज डेटाबेस इज समथिंग विच इज लोकल टू यू, है ना, डेटाबेस तो लोकल है। तो इसका क्या किया जाए अब, है ना। तो इसके लिए तो हमको प्रॉपर बैकअप आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है, हाउ टू टेक बैकअप ऑफ योर डेटाबेस फाइल्स, है ना, दैट आई हैव टू टीच यू, ठीक है, व्हिच इज फेयरली सिंपल। अगर रोज करते हैं तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, रिमेंबर, है ना, रोज करते तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद माई सिक्वल में डेटाबेस को बैकअप कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीसीएमएस के साथ में ही। इसको मैं डिलीट भी करके दिखाऊंगा आपको, एंड आई विल ट्राई टू रिस्टोर द डेटाबेस आल्सो, है ना, ठीक है। चलिए तो लेट अस ट्राई इट आउट। तो पहले तो यहाँ से निकलते हैं और एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे मैं बैकअप रखने जा रहा हूँ, है ना। तो लेट मी गो टू डी ड्राइव, बैचेस फोल्डर। We'll create the folder, sir. हाँ, वी शुड हैव अ फोल्डर, ठीक है, टू कीप द बैकअप फाइल। तो आप ये वाला फोल्डर खोल लेते हैं, 2001। इसका सिचुएशन देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक ये सब फोल्डर, एक काम करते हैं हम लोग, एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं MD, और फोल्डर को नाम देते हैं हम लोग माई सिक्वल, ठीक है। इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, Okay, sir. उसको ओपन भी कर So लेते MD हैं। for make directory, ना? हाँ, MD फॉर मेक डायरेक्टरी एंड CD फॉर चेंज करेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब CD करके और एंटर दबाते हैं। तो अब हम माई सिक्वल के अंदर है, MySQL. ठीक है। तो नथिंग इज देयर, ब्लैंक है। अब एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, Yes, sir. MD, और नाम देते हैं माई सिक्वल बैकअप, Okay, sir. ठीक है, ये नाम देते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं। चलिए अभी तो यहाँ खाली है, कुछ भी नहीं, सॉरी, नॉट LS TIR, आदत हो गया वहां वाला, खाली है। Okay, sir. चलिए तो नाउ पहले Yes, तो मैं sir. बैकअप बना के दिखाता हूँ, फिर एक स्कीम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले तो बैकअप बना लेते हैं। तो ओके, Okay, sir. तो हाउ टू मेक बैकअप, है ना। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक यूटिलिटी आता है माई सिक्वल के साथ में जिसको बोलते हैं हम लोग माई सिक्वल डंप, ठीक है। नॉर्मली बैकअप को कभी कभी डंप भी बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक तरह से कचरा ही है ना, जब तक कि वो यूज नहीं आता है तब तक, ठीक है। तो डंप का मतलब क्या होता है, कोई सामान जो यूज का नहीं उसको एक जगह ले जाकर पटक दो, डंपिंग मीन्स पटक देना, है ना, ठीक है, दैट इज डंप। तो हम वो डंप क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। द यूटिलिटी इज नोन एज माई सिक्वल डंप, ठीक है। और जैसे आप माई सिक्वल खोलते हैं पूरा सिंटेक्स वही है, वही डालिए आप, ठीक है, माई सिक्वल डैश यू रूट, जो भी यूजर है, ठीक है, वो डालिए डैश पी। तो यहाँ तक तो लगभग लगभग सेम है। इनफैक्ट ये भी सेम है, अगर आप माई सिक्वल में एक डेटाबेस को शुरू से ही खोलना चाहते हैं तो उस डेटाबेस का नाम देंगे। तो यहाँ डेटाबेस है हमारा CCMS, ऐसे करके हमने नाम दे दिया। अच्छा, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसको भी समझ लीजिए ठीक से। सपोज माई सिक्वल हम लोग खोलते हैं, ठीक है, माई सिक्वल डैश यू और उसके बाद में रूट डाल के डैश पी। देखिए जब आपको माई सिक्वल खुला ना, बाय डिफॉल्ट कोई डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये अगर आपको देखना है तो Yes, आपको लिखना पड़ेगा क्या था, सेलेक्ट, select. सेलेक्ट, और एक फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा, एक फंक्शन जिसका नाम है DATABAS, डेटाबेस, है ना।
इसको आप कॉल कीजिए। तो देखिए क्या क्या लिख रहा है, रिजल्ट में क्या आया, अभी नल मतलब कुछ नथिंग इज सेलेक्टेड एक्चुअली, है ना, नथिंग इज सेलेक्टेड। यस अब एक बार हम लोग शो डेटाबेसेस करते हैं, databases. है ना, इसमें से So we एक, have the list. हाँ वी हैव द लिस्ट, सो इसमें से एक डेटाबेस को हम सेलेक्ट करते हैं, लेट अस सेलेक्ट यूज CCMS, ठीक है, CCM. एंड लेट मी रन द प्रीवियस Okay, कमांड sir. वंस अगेन, ठीक है, ये कमांड को देखिए, तो अभी क्या रिजल्ट आया, CCMS. CCMS। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने MySQL में लॉगिन किया था तो नथिंग वाज सेलेक्टेड, है ना, नो डेटाबेस इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अभी हमने जब यूज का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, जो डेटाबेस का आपने नाम दिया वो सिलेक्टेड है, ये बता रहे हैं करंट डेटाबेस ही है, ठीक है, आप इसमें काम कर रहे हैं ना, ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट मी Yes, क्विट sir. फ्रॉम हियर, लेट मी क्विट फ्रॉम हियर। अब देखिए सेम कमांड को अगर मैं इस तरह से यूज करता हूँ, सेम कमांड MySQL, और लास्ट में मैं जाके डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, अगर मुझे याद है और मैं फ्रीक्वेंटली इसी डेटाबेस के साथ काम करता हूँ, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन द नेम ऑफ द डेटाबेस हियर एंड नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर, ठीक है, नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर, आई एम गिविंग माय पासवर्ड, ठीक है। और आप देखिए फिर से वही SELECT सेलेक्ट DATABAC डेटाबेस, और मैं ये एंटर दबाता हूँ, देखिएगा, ठीक है, तो देखा आपने CCMS आ गया, So we are in CCMS. है ना, Yes, sir. मतलब while logging in you can specify a database, है ना, जिसमें आपको सीधे उसी में घुस जाना है, उसी में चला जाना, वो आप दे सकते हैं Yes, लॉगिन sir. के टाइम में, है ना। तो why I showed you this because इसमें आप कंफ्यूज Yes, sir. मत होइएगा, इसलिए कि देखिए ये जो MySQL डंप है एग्जैक्टली हमको वैसे यूज करना है जैसे, ठीक है, जैसे आप MySQL को यूज करके और एक पर्टिकुलर डेटाबेस में आप जाना चाह रहे थे, देखिए यहाँ तक तो कमांड सेम है, सिर्फ हमने क्या किया, यूटिलिटी का नाम चेंज कर दिया, पहले आप MySQL यूज कर रहे थे, अभी हम MySQL डंप यूज कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव दिस एरो लाइक दिस, ठीक है, ये देना है, और एक फाइल का नाम आपको देना है जिसमें कि वो डंप जाएगा, ठीक है, यू हैव टू गिव अ नेम टू योर फाइल। तो फाइल का नाम हम दे देते हैं That CC, we create MySQL. हाँ Uh, CCMS बैकअप ऐसे करके नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। एंड okay, एक sir. ट्रेंड है कि हम क्या करते हैं, हम ये सीक्वल लगाते हैं, ऐसे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है, यू कैन डू विदाउट So, ये क्या बोलते हैं एक्सटेंशन, या अपने हिसाब से कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हैं, बट एक ट्रेंड फॉलो होता है, लास्ट में हम डॉट सीक्वल दे देते हैं वहाँ पे ना, ठीक है। तो लेट मी प्रेस एंटर, yes, sir. तो सॉरी गलती हो गया, दो बार एंटर दबिए, एक बार एंटर दबाते पासवर्ड डालना होगा, Sir, we have हाँ। created a new folder for naming MySQL. What purpose for that, sir? नहीं वो ऐसे Yeah, ही, sir. मतलब यहाँ पे हाँ, CCMS. नहीं न्यू Exactly, फोल्डर, sir. बैकअप के लिए कौन सा फाइल इसमें सिस्टम? ये फाइल है, ठीक है। Okay, sir. वो फोल्डर तो हमने इसलिए बनाया कि हम Okay, सेग्रीगेट sir. करके रख सके, हमको याद रहे कि अच्छा फाइल हमने वहां बना के रखा हुआ था, ठीक है, इसीलिए, है ना, ठीक है। बट दिस इज द फाइल, Okay, दिस इज द sir. फाइल विच विल कंटेन द बैकअप, है ना, Okay, ठीक sir. है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे DIR करके देखिएगा, तो Hmm. अब वो फाइल मिल गया आपको, देखिए, है ना, द फाइल इज देयर, देखिए Okay, sir. इसके अंदर में बैकअप है ना, Okay, ठीक sir. है, इसके अंदर बैकअप है। ओके, वन मोर थिंग लेट मी डिस्कस, देखिए अब हो सकता है कि आप रोज बैकअप करते हो, विच इज अ गुड हैबिट, विच इज अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली, ठीक है, वी शुड कीप बैकअप ऑफ आवर डेटा एवरी डे, है ना। Yes. तो उसके लिए एक स्कीम बना लीजिए, उसके लिए क्या स्कीम बना लीजिए कि आप Yes, डेट sir. डेट को प्रिफिक्स कर दीजिए यहाँ पे, जैसे CCMS बैकअप अंडरस्कोर 2020, जैसे हम लोग कैसे डेट लिखते हैं हर Hmm. चीज में, है ना, तो ऐसे करके आप क्या कीजिए, इस तरह से डेट प्रिफिक्स कर लीजिए, जिससे Yes, आपको sir. पता चलेगा कि ये किस डेट का बैकअप है ना, देखिए। तो And then we enter password हाँ after देन, every backup. यस यस, ठीक है, यू टाइप द पासवर्ड, और उसके बाद में आप देखिए जब यहाँ पे फिर DIR करके देखेंगे, नाउ आई एम हैविंग 2 फाइल्स, ठीक है। तो एक तो पहला बैकअप था, Okay, और sir. अब मेरा ये डेट का बैकअप हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन में 2 बैकअप 3 बैकअप बना रहे थे, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रीफिक्स टाइम आल्सो, इसके साथ में आप टाइम भी लगा दीजिए, अंडरस्कोर, जैसे अभी हो रहा है Okay, sir. 18:33, है ना, तो यू कैन गिव 18:33 लाइक दिस, है ना, और एंटर Yes, sir. अगेन पासवर्ड, और लेट्स टाइप DIR, तो देखिए आई एम हैविंग 3 बैकअप फाइल्स नाउ, ठीक है, हालांकि अभी कंटेंट तीनों में सेम है, ठीक है, बट ये सिर्फ स्कीम समझाने के लिए मैं कर रहा था, ठीक है, ऑल द 3 फाइल्स हैविंग द सेम कंटेंट। Okay, तो sir. सबसे बेस्ट ये लगता है मुझे, CCMS. हाँ ये लास्ट वाला सबसे बेस्ट लगता है, बिकॉज इसमें डेट टाइम दोनों में यूज करता है, तो एक दिन में भी अगर डेटा बहुत जमा हो रहा है मेरे पास में ना, ठीक है, तो आई कैन टेक 2-3 बैकअप्स अ Yes, डे, sir. ठीक है, आई कैन टेक 2-3 बैकअप्स अ डे, है ना, कि कभी भी Yes. अगर बीच में भी कोई गड़बड़ हो, विल हैव बैकअप फाइल्स, है ना, ठीक है। तो दिस और स्कीम, सर इसमें जो कंटेंट होगा वो CCMS का होगा सर? हाँ सब सब में कंटेंट CCMS का है, वैसे ही हर डेटाबेस का आपको अलग अलग बैकअप बनाना पड़ेगा, ठीक है, जितना डेटाबेस है उसका अलग अलग बैकअप बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए ये ऊपर का 2 फाइल को मैं यस सर. रिमूव कर देता हूँ, लेट मी डिलीट दोस 2 फाइल्स बिकॉज वो यूजलेस है, तो मैं हटा देता हूँ उसको, CC
ms, एक पहले वाला को हटाया मैंने, dir करके देख लिया, चला गया। अब नेक्स्ट वाला को डिलीट कर देता हूँ। तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली वन फाइल, जो कि मेरा मतलब इसके अंदर भी मैंने बैकअप रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब एक टेस्ट करते हैं। अब हम जाके डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं। लेट अस डिलीट द डेटाबेस एंड देन लेट्स ट्राई टू रेस्टोर इट फ्रॉम दिस बैकअप फाइल, है ना। इस बैकअप फाइल से इसको रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ओपन mysql -u root and then the password। आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इन द करेंट लिस्ट वी हैव ccms, ठीक है। लेट अस डिलीट ccms। तो क्या कमांड था डेटाबेस डिलीट करने का? डेटाबेस डिलीट करने का कमांड ड्रॉप, ठीक है। इट वाज ड्रॉप, है ना, ड्रॉप। ये था ड्रॉप, है ना, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, एंड देन द नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो रिमेंबर प्रैक्टिस, ठीक है। ये जो वीडियो में भेजूंगा, अगर मैं नहीं भेजता तो याद दिला दीजिएगा मुझे, है ना, ठीक है। बिकॉज फोन अभी मेरे पास नहीं, मैंने कनेक्ट किया हुआ है उसको, ठीक है। तो उसमें एक बहुत अच्छा इक्वेशन बताया हुआ है, सी क्वालिटी, ठीक है, QUALITY क्वालिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन का साइन मैं नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे INT फॉर इंटीग्रेशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ K, P, I, ठीक है। ये तीन चीज का इंटीग्रेशन है और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बनाया था। ये K बहुत बड़ा लिखा था, P उससे थोड़ा छोटा लिखा हुआ था, और I एकदम छोटा लिखा हुआ था। सॉरी नॉट I, T है ना, T बहुत छोटा लिखा हुआ था, है ना। तो इनका बोलना है कि लाइफ में जो भी आदमी बनता है वो अपने नॉलेज से बनता है एक्चुअली, ठीक है ना, नॉलेज से। तो नॉलेज प्राइम इंपॉर्टेंट है एक्चुअली सक्सेस के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट, आप अपने नॉलेज पे कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज प्रैक्टिस, और टैलेंट। टी इज फॉर टैलेंट एक्चुअली, टैलेंट, है ना। तो टैलेंट ठीक ठाक है, हर समय टैलेंट काम नहीं आता। जैसे बहुत लोग होता है कि मतलब वो अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा फुटबॉलर, अच्छा सिंगर है, बट लाइफ में हो सकता है उसका सिंगिंग उसको साथ ना दे, उसका किसी और फील्ड का नॉलेज उसको आगे लेके जाए, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो टैलेंट इज गुड, टैलेंट अच्छा है, ठीक है। लेकिन टैलेंट के साथ साथ हमको क्या चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, रिमेंबर, ठीक है। नॉलेज इज प्राइम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नॉलेज पे कितना प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, नॉलेज आपको दे दिया गया था, ये डेटाबेस को ड्रॉप करने का नॉलेज आपको दे दिया गया था, बट यू फॉरगॉट। इट हैपेंस विद मी आल्सो। कोई ऐसा चीज जो मैं यूज नहीं करता हूँ, आई टेंड टू फॉरगेट इट, ठीक है ना। इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नहीं है कि हमारा मतलब वो हार्ड डिस्क है कहीं पे, तो वो हार्ड डिस्क तो जाना भी तो पड़ेगा ना। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क अंदर में ही है, ठीक है, वो हमेशा यूज करता है, बट हमारा हार्ड डिस्क का मतलब क्या हो गया, बुक्स, कॉपीज, दोज आर आवर हार्ड डिस्क, है ना। तो वहां तक जाने में हमको टाइम लगेगा ना, खोलना पड़ता है, दिस एंड दैट, है ना। बट जो रैम है, एक्चुअली रैम में जितना चीज है, ठीक है, उससे ही हम लोग एक्चुअली में, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हमारा रैम में ज्यादा चीज रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बट फॉर दैट यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स, मतलब रटना नहीं वहाँ पे, है ना। यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, वो आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ये तो मैं शायद नहीं भूलूंगा, ये ड्रॉप डेटाबेस CCMS शायद नहीं भूलूंगा मैं, है ना, ठीक है। तो इतना बार किया है, इतना बार दिखाया है कि अब तो वो छप गया दिमाग में एटलीस्ट, है ना, ठीक है। तो वही चीज, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे याद रहेगा। चलिए, लेट मी प्रेस एंटर। तो वो ड्रॉप हो चुका है। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर और नीचे वाला लिस्ट को आप कंपेयर करके देख लीजिए, CCMS इज नॉट देयर, ठीक है, CCMS नहीं है, चला गया यहाँ से, है ना। नाउ वी विल ट्राई टू रेस्टोर इट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक अनसक्सेसफुल रेस्टोर अटेम्प्ट करके जानबूझ के दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज उसमें भी एक पॉइंट है जो हमको पहले समझ लेना है, देन आई मेक अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रेस्टोर इट, ठीक है। एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पहले, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्विट करना होगा हमको, एंड लेट अस, ठीक है, वैलिडेट कि हमारा फाइल है यहाँ पे, एक बार dir करके देख लेते हैं। तो यस, वी डू हैव आवर फाइल है, CCMS नाम से हमारा फाइल है, जिससे कि रेस्टोर करना है हमको, है ना, ठीक है। तो रेस्टोर करने के लिए जैसे आप ओपन करते हैं ना MySQL, एग्जैक्टली वही चीज लिखिए, ठीक है। रेस्टोर करने के लिए जैसे ये लिखते हैं वैसे लिखिए, गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस आल्सो, जिसको रेस्टोर करना है, ठीक है। तो इतना अगर अभी एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेगा कि ये डेटाबेस नहीं मिला, क्योंकि सर वो तो है नहीं सर इसमें। बिल्कुल, है ना, ठीक है। देखिए ना, ऐसे एक्सेस डिनाइड बता रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन वो डेटाबेस है ही नहीं एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी आर राइटिंग टिल हियर, और उसके बाद में देखिए ये वाला एरो, और फिर हमको देना है वो CCMS जो हमारा फाइल का नाम है उसको डालना है हमको, है ना, ठीक है। एरो शुड बी देयर, एरो हट गया यहाँ सर से, वो एरो सर। हाँ ये वाला, हाँ एरो होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके रेस्टोर होता है, ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स टू रेस्टोर। तो रेस्टोर और बैकअप दोनों सिमिलर है, फर्क क्या है एरो का,
रेस्टोर में देखिए, रेस्टोर में फाइल से डेटाबेस में आ रहा है, ठीक है, और उसमें बैकअप में क्या था, डेटाबेस से फाइल में जा रहा था, वो एरो वही सिंबलाइज कर रहा है ना, कितना सुंदर तरीके से बनाया ये लोग, है ना, ठीक है। और उसके बाद में यस बैकअप सर। बैकअप करने के टाइम में क्या था, द यूटिलिटी वाज माइस्क्ल डंप, ठीक है, व्हाइल क्रिएटिंग द बैकअप, है ना। और अभी रेस्टोर करते समय द यूटिलिटी वहाँ पे इज, से माइस्क्ल डम था सर। हाँ वहाँ पे माइस्क्ल डंप माइस्क्ल था, डम। और यहाँ माइस्क्ल रहेगा, ठीक है, यस यहाँ सर। माइस्क्ल रहेगा, ये याद रखिएगा। यस। बट इफ आई प्रेस एंटर, देखिए इफ आई प्रेस एंटर तो फिर से पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड डाला मैंने, एंड देखिए क्या मैसेज आया, सर एक मैसेज आया, देखिए वहाँ अननोन पे, डेटाबेस हाँ, सीसीएम। अननोन डेटाबेस अननोन सा है। सीसीएमएस, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना, ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करके मैं दिखाऊंगा, तो दिस इज दैट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू टीच यू कि आपको रेस्टोर करने से पहले एक एम्प्टी डेटाबेस बना लेना होगा, ठीक है, खाली डेटाबेस बना लीजिएगा इस नाम से, जिस नाम से आपको रेस्टोर करना है, ठीक है। तो हो सकता है नाम चेंज भी यस कर सर। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम चेंज करके ही बना सकते हैं आप, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटाबेस, देन ओनली दिस रेस्टोरेशन विल वर्क, है ना, तब जाके काम करेगा रेस्टोरेशन, है ना। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, सर। हम पहले लॉगिन करते हैं इसके अंदर में, माईसीक्वल के अंदर में, ठीक है, क्लिक कर लिए। उसके बाद में एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, शो डेटाबेस करके देख लेते हैं, तो तो इन द लिस्ट वी डू नॉट हैव CCMS डेटाबेस टिल नाउ, एक क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर क्रिएटिंग द सिंटेक्स इज क्रिएट डेटाबेस CCMS, ठीक है, लेट मी प्रेस एंटर, और फिर से जो ऊपर वाला कमांड है उसको क्या करता हूँ मैं, निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो CCMS दिख रहा है अब हमको, इतना ही किया हमने और कुछ नहीं, ठीक है, वी हैव सिंपली क्रिएटेड एन एम्प्टी यस सर। डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, और वो यस जो सर। उस समय जो कमांड हमने लिखा था वो सेम कमांड को वापस क्या करते हैं हम, टाइप करके और एंटर करते हैं, ठीक है। तो एंटर करते हैं पासवर्ड, तो इस बार देखिए मैसेज नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुली वो रेस्टोर हो चुका होगा, ठीक है। तो एक बार लॉगिन कर लेते यस हैं, सर। और देखिए मैं इस तरह से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, मैं ये CCMS डेटाबेस को यूज करते हुए लॉगिन करता हूँ। देखिए है ना, लॉगिन हो गया, एंड इफ आई राइट SELECT select DATABAS डेटाबेस, तो आप देखिएगा वो मुझे दिखा रहा है कि हम लोग CCMS के अंदर लॉगिन हो गए, बट फाइनल टेस्ट होगा अगर वो टेबल मिला तो हमको, इसके अंदर अगर टेबल मिल गया, ठीक है, दैट मीन्स हमने काम कर दिया, ठीक है। टेबल नहीं मिला मतलब हमारा रेस्टोरेशन अनसक्सेसफुल हुआ, यस सर। ठीक है। तो वी हैव टू राइट शो टेबल्स, और मेरे पास एक इंक्वायरी का टेबल था, अगर वो टेबल मिल जाता है यहाँ पे ओके देन सर। द थिंग्स वेर राइट, है ना, ठीक है, मिल गया इंक्वायरी का टेबल। हम्म। मैं एक बार डिस्क्राइब करके भी टेबल को देख लेता हूँ, ठीक है, ये रहा टेबल हमारा। और एक बार इसको हम लोग ये भी करके देख लेते हैं, डेटा भी देख लेते हैं कि डेटा है या खाली टेबल है, यस सर। ठीक है। तो वी हैव डेटाबेस आल्सो, जो हमने वो लास्ट टाइम जो ट्राई किया था ना, वहाँ से पेज से हमने ASP.NET से हमने डाला था, ये डेटा डाला था हमने, ठीक है। तो देखिए, तो रेस्टोरेशन सक्सेसफुल हो गया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक यस है, सर। तो डू रिमेम्बर इट, ठीक है, डू रिमेम्बर इट। अब सेम ओके चीज, सर। सेम चीज हम ट्राई कर सकते हैं सिक्वल सर्वर में भी, है ना। यस सर। तो चलिए एक बार वहां पे भी ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से बैकअप एंड रेस्टोर काम करेगा सिक्वल सर्वर के अंदर में। ऐसे आप जब वो सर्च कीजिएगा सिक्वल सर्वर बैकअप रेस्टोर, ठीक है, चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, तो क्या मिलेगा वहां पे, ठीक है। जैसे इवन माई एसक्यूएल का जब बैकअप ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा, ठीक है, BACKUP बैकअप इन माई सिक्वल, है ना, आप ट्राई कीजिएगा इतना लिख के, देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज है ना, वो आपको बोलेगा PHP माई एडमिन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, they'll tell you to use PHP MyAdmin, है ना, ठीक है। तो ये PHP MyAdmin क्या है, इस ये मैप में। इट्स अ GUI टूल, एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओपन सोर्स है, ये इसका बनाया हुआ नहीं, ये MySQL का बनाया हुआ नहीं, किसी और कंपनी ने बनाया है इसको, है ना, ठीक है, PHP MyAdmin को। तो इसको यूज करके बताया यस। गया है। इनफैक्ट यहाँ पे तो, यहाँ पे जाके देखने से कहीं वो होगा, क्या बोलते हैं, इसके अंदर में आपको मिल जाएगा शायद कमांड्स के साथ में भी, है ना, ठीक है, ये सब पे जो इसका ऑफिशियल जो ये बैकअप का दिया हुआ है ना, ठीक है।
बट इसका भी अपना GUI टूल्स वगैरह होता है, MySQL का भी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे यहाँ पे जब हम टाइप करते हैं MySQL, इस तरह से आप टाइप करेंगे तो यू विल सी ये जो वर्क बेंच है ना हमारा, आप वर्क बेंच से भी जाके क्या कर सकते हैं, यस आप बैकअप रिस्टोर वगैरह काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो लोग वो करते हैं, मतलब बड़ा बड़ा कंपनी में काम करते हैं, वो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, वर्क बेंच का ही, ठीक है, दे डोंट यूज कमांड लाइन टूल्स, है ना, दे डोंट यूज दैट। तो बट अभी मेरा काम है पहले हमको बेसिक कमांड समझा देना, बिकॉज वर्क बेंच अपना से भी सीखा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो यस सर। मतलब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है, उसको वैलिड बताने के लिए कि डॉस कितना जानते हैं आप और विंडोज कितना जानते हैं, बताइए, ये इन दोनों में से किस में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इन डॉस और इन विंडोज? सर ये जो डॉस और विंडोज है सर ना, आपका आवाज हाँ, लग कर गया था सर, फिर अच्छा से अच्छा, रिपीट। ये डॉस और विंडोज जो है ना, इन यस सर। दोनों में से आप किस में ज्यादा कॉन्फिडेंट है? यस सर। सर किस पर्पज सर, डॉस जो सर हम लोग कमांड लाइन यूज करते हाँ हैं वो है ना? हाँ, कमांड लाइन है। तो दोनों में जैसे यूज करने में किस में कॉन्फिडेंट आप ज्यादा है, मतलब कंप्यूटर अगर यूज यस। करना होगा तो अगर मान लीजिए मैं एक डॉस का कंप्यूटर आपको पकड़ा देता हूँ, ठीक है, और एक विंडोज का पकड़ा देता हूँ, तो विच विल बी, मतलब किस में आप यस अभी सर। के सिचुएशन में अच्छा से यूज कर पाएंगे? सर अभी ये तो विंडोज में सर कर हाँ पाएंगे सर। बिल्कुल है, ठीक है। एंड विंडोज के लिए आपने यस। कोई वो फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह कहीं पे लिया? नो सर, नहीं मैंने लिया तो ना, ना लिया सर। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा पॉइंट को प्रूव करने नहीं के लिए सर। था। एंड आई थिंक यस सर। कमांड लाइन से बेहतर सर मतलब जो जीयूआई से उसमें से काम कर सके। एंड आई थिंक कि जब अब ये डॉस के लिए तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा आपको शायद, सर। है यस ना, सर। ठीक है। तो एक्चुअली नहीं चाहिए, डॉस के लिए भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बट थिंक चीज क्या हो गया ना कि जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको इस तरह से खींचता है, ठीक है, कि आप उसको सीखने पे मजबूर हो जाते हैं, आप सीखते हैं। एंड डॉस नीड सम पेशेंस एक्चुअली, ठीक है, कुछ पेशेंस चाहिए होता है उसमें, तब जाके उसमें काम हो यस पाता सर। है। जैसे वो पेशेंस अब हम लोग में आ गया है, ठीक है, तो हम लोग को अच्छा यस। लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है। इनफैक्ट लेट मी हम्म। टेल यू समथिंग, हम्म। मैंने आज फर्स्ट टाइम एक्चुअली कोशिश किया कि फ्रॉम दिस प्लेस गूगल क्रोम को ओपन करने का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया, क्यों क्यों किया मैंने, तो लेट मी जस्ट टाइप cd डॉट डॉट cd हम्म। डॉट डॉट, ठीक है, dir, सर जैसे कभी कभी हाँ सर हम भी सर माउस को यूज करने से ज्यादा प्रेफर सर ये शॉर्टकट कीज को ही ज्यादा से प्रेफर करते सर, माउस को से यूज करने से ज्यादा। एग्जैक्टली है ना, तो हाँ सर, यूज कर रहे थे तो फिर माउस माउस को छोड़कर सर हम वो शॉर्टकट कीज का ही ज्यादा यूज किए सर। वही चीज। तो अब जैसे इसमें एक बार हम लोग देखते हैं dir करके, तो कीबोर्ड को। देखिए आई एम हैविंग अ क्लिनिक, इसको ओपन करता हूँ मैं एक बार। तो देखिए आई एम हैविंग एच टी एम एल फाइल है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो न्यू डॉक्टर का HTML फाइल को एक बार खोलूँ, ठीक है, लेट मी ओपन इट, है ना। तो मैंने टाइप टाइप किया CHRO में क्रोम ऐसे करके, है ना, ठीक है, और न्यू ऐसे करके एंटर दबाया, देखिए क्या लिखा कि क्रोम इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, ऐसे करके, है ना। लिनक्स में मैं कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने गूगल किया, ठीक है, मैंने गूगल किया कि क्या करना होगा क्रोम को खोलने के लिए कमांड लाइन से, ठीक है, तो वहां मुझे बताया ऐसे करो, गूगल क्रोम लिखो, ठीक है, प्रेस एंटर। बट यहाँ तो नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज पाथ वाला जो, ठीक है, हम्म। हमारा वेरिएबल है ना, पाथ का जो वेरिएबल है उसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि क्रोम को आपको कहाँ से खोलना है, क्या करना है, बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये मतलब अगर यस आपको सर। पाथ यस मिल सर। जाता है, ठीक है, आपको पाथ मिल जाता है कि कहाँ से इसको ओपन करना है, तो हो जाएगा आराम से, है ना, ठीक है, हो जाएगा। बट उसके अंदर में इन केस ऑफ लिनक्स ऑलरेडी वो सेट है, ऑलरेडी वो सेट है ना, तो आप आराम से क्या कीजिए, वहां पे जाके गूगल क्रोम लिखिए और इस तरह से आप ऑप्शन दीजिए, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली खुल जा रहा है ना। हम्म। और देखिए मैं ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ करने के लिए इसमें नहीं हो रहा है, हम्म। इसमें नहीं हो रहा है बिकॉज वो पाथ सेट नहीं है, ठीक है। तो इफ यू सेट द पाथ देन इट विल वर्क इवन हियर आल्सो, है ना, यस ठीक सर। है। तो अब मैं इसका भी डीएनए जान रहा हूँ, मैं यस सर। विंडोज का भी डीएनए जान रहा हूँ कि हाउ इट विल वर्क, ठीक है, और लिनक्स के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे जान रहे हैं ना, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग। तो मैं धीरे धीरे और ज्यादा क्लोज यस होते जा रहा हूँ कमांड लाइन में, ठीक है। इफ यू सी आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू कमांड लाइन नाउ, है ना, ठीक है। धीरे धीरे एकदम वो जीयूआई तो मजा ही नहीं आता मुझे, एकदम मजा नहीं आता उस सब में ना, जीयूआई में काम करने में, सर। ठीक है। तो सर इवन सर हाँ आज हाँ, सर खुद सर हम माउस यूज नहीं किए हैं सर, अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप की जगह पे सर वो अच्छा, कमांड लाइन ये शॉर्टकट की इसका से यूज ज्यादा किया सर। वेरी गुड, यस ठीक है, सर। वेरी गुड, है ना, सिलेक्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट। ओके। तो अब चलिए अब सर मजा ही मतलब हाँ एक तरह से पता नहीं सर, मन ही नहीं किया हाँ, सर माउस का यूज करे सर।
तो वही जैसे अभी मैं बता रहा था यहाँ पे भी कि जैसे जब वो GUI एक्चुअली इज इजी टू लर्न, एक्चुअली है ना, इजी टू लर्न, और थोड़ा समय बचाता है, कभी यस कभी सर। ये भी होता है, ठीक है। और उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कमांड याद नहीं रखना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स दे यूज GUI टूल्स, तो यहाँ पे आपको GUI मिलेगा। सिमिलरली जब आप मतलब बैकअप इन सिक्वल सर्वर में जाते हैं ना, तो आप देखिएगा मैनेजमेंट स्टूडियो का जिक्र होगा बहुत ज्यादा, ये देखिए, ठीक है, ओपन सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस, इस तरह से ना ये सब ये चीजें तो सर GUI का सब बात कर रहा है सर। GUI का बात करें, जिसमें एकदम यस सर। सिंपल है, देखिए ना, एक्सपांड डेटाबेस राइट क्लिक करके, मतलब वो आप देख के भी कर लेंगे, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट हैव टू टीच यू दीस थिंग्स, आप आराम यस सर। से अपना से भी कर लेंगे इसको, है ना, ठीक है। और लगभग हर ओके जगह सर। देखिएगा वही बताएगा, ठीक है, वही बताएगा, देखिए ना, सब जगह आप देखिएगा वो बोलेगा कि मतलब उसी को ओपन कीजिए, वहां से आप काम कीजिए, है ना, ठीक है। देन यस सर। हो सकता है उसमें कुछ आपको सुविधा मिल जाएगा, तो दैट सुविधा हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो सबका। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कुछ कुछ लिखा है ना, डिफरेंशियल बैकअप करके, ठीक है, देखिए ना, कहीं फुल बैकअप्स आएगा, देखिए ना, डिफरेंशियल बैकअप्स आएगा, तो ये सब मिल जाएगा। बट फॉर दैट यू हैव टू गो टू, मतलब वो ज्यादातर ये सब एंटरप्राइज एडिशन में मिलता है, सब जगह नहीं मिल पाता है आपको, है ना, ठीक है। बट इफ यू सी यस हियर, सर। ठीक है, सिक्वल बैकअप डेटाबेस फॉर सिक्वल सर्वर, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कमांड लाइन से बताएगा इसमें, देखते हैं एक बार क्या लिखता है। हाँ, यहाँ पे कमांड लाइन से बता रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो चलिए इसी को ट्राई करते हैं, हम लोग इसी को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगेन व्हाट विल डू इज, हम यहाँ पे भी एक फोल्डर बना लेते हैं इसके लिए, है ना, ठीक है। तो फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ कि कल को अगर आपको बैकअप फाइल चाहिए होगा तो आप उस जगह में जाके ढूंढेंगे। जैसे अगर आपको याद है कि माई सिक्वल का बैकअप था, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो इनसाइड दिस माई सिक्वल फोल्डर, है ना, ठीक है, और वहां से आप निकाल लीजिएगा। तो सिमिलरली, ठीक है, विल क्रिएट अ फोल्डर फॉर सिक्वल सर्वर, और स्पेस नहीं सर रखेंगे, ठीक है। MySQL का जो डाटाबेस है उसको सर SQL सर्वर में सर बैकअप कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डाटाबेस के देखिए सिनेरियो को। इट इज पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है, बट वो मतलब बैकअप रेस्टोर से नहीं होगा, उसके लिए आपको जैसे दूसरे फॉर्मेट में डेटा निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में निकालिए, यस सर। है ना। देयर मेनी अदर फॉर्मेट्स लाइक CSV एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब लेकिन कितना 100% सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो सब चीज बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है इस पे। तो एक फाइल होता है जिसको हम यस CSV सर। बोलते हैं, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। यस सर। तो इसमें या टेक्स्ट फॉर्मेट में निकालना होगा डेटा वहां से, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यू कैन बैकअप रेस्टोर नहीं कर सकते आपको, ठीक है, ये प्रोसेस में आना पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट यस दैट सर। इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, ठीक है, हो सकता है, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो हमको इस प्रोसेस में आना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, फिर हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। ये सब देखिए, इसके ऊपर में भी मैंने एक बार स्टडी करने की कोशिश किया था, बट समय नहीं मिला, छोड़ दिया मैंने। जैसे कि क्या होता है, अच्छा लेट मी जस्ट गाइड यू अबाउट वन ऑफ माय रिसर्चेस, ठीक है, बहुत बड़ा रिसर्च था एक जमाना के लिए, बट अब तो मैंने छोड़ ही दिया वो फील्ड ही, तो अब उतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एक तरह से इन्वेंशन मैंने किया हुआ था, ठीक है। और अब तो शायद बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा। तो जैसे क्या था कि ये जहाँ पे मैं पहले काम करता था, तो एक समय ऐसा आया था जहाँ पे लगभग चार चार बिजनेसेस मुझे अकेला देखना पड़ता था, ठीक है। बट मैं अपने लिए नहीं करता था, दूसरों के लिए करता था वो, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि इतना टेंशन, इतना प्रेशर, पैसा तो मिलता था बट परेशानी था कि मतलब दिन भर आपको चैन नहीं है, तो टेंशन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो भी है, एक तो टेंशन कम है, एंड यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू एक्चुअली। और उसमें क्या था, आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर सकते, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सन आई वाज बिकमिंग अ मार्केटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसा होते जा रहा था, ठीक है। मतलब वो नॉलेज यस गैदर सर। करने का मुझे समय नहीं मिलता था थोड़ा भी, ठीक है, टेक्निकल से मैं मार्केट में जा रहा था एक तरह से ना, ठीक है। मतलब मैनेजर का ही काम था वहाँ पे, तो मैं उसमें जा रहा था, मतलब मुझे दिन भर प्लान करना है कि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, हाउ कैन आई प्लेस दिस प्रोडक्ट, ये सब में मुझे लगना पड़ता था नॉर्मली, ठीक है। तो आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ दैट, है ना, कि मेरा पूरा गोल ही डिस्टर्ब हो रहा था। आई स्टार्टेड एज ना टेक्निकल करियर और कंप्यूटर्स में जा रहा था, और यहाँ तो मैं चला गया मोबाइल बिजनेस में, ठीक है ना, DTH में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने लगा था। तो सडनली तो मुझे लगा कि नहीं, अब उसमें जाना ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं वापस आ गया इसमें ना, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा सैलरी में रह सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट टेंशन बहुत होता है सेल्स में ना, बहुत ज्यादा टेंशन होता है एक्चुअली में, ठीक है। कि एवरी डे सम काइंड ऑफ अ टारगेट यू विल गेट, ठीक है, वो टारगेट अचीव करने के पीछे पूरा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और दूसरों से काम करवाना पड़ता है ना, आपको अपना से काम नहीं करना, यू हैव टू मेक अदर्स वर्क फॉर इट, यस है सर। ना। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो हुआ क्या था देखिए,
हम लोग के वहाँ पे बिल पेमेंट्स होता था, वहाँ पे पोस्ट पेड कनेक्शन ज्यादा चलता था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस पे पोस्ट पेड कनेक्शंस मोबाइल का, है ना। तो मुझे यस फ्लोर देखना नहीं यस पड़ता था, मुझे ज्यादा रिकॉर्ड्स और सब चीज वहाँ सही से चल रहा है, कोई चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज मुझे देखना पड़ता था, ठीक है। और मुझे एफिशिएंसी प्रोसेस में लाने का हमेशा शौक रहता है, ठीक है ना। तो बिल पेमेंट्स है ना, ये होता था। और दिन भर में कितना बिल पेमेंट होता था, अप्रोक्सीमेटली 500 बिल पेमेंट्स होता था, है ना। जिसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे एक्चुअली एयरसेल के, ठीक है, वी वर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ यस एयरसेल। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में एयरसेल को प्लेस करने वाले एक हम लोग भी थे, ठीक है, वी वर वन ऑफ द प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम ही लोग देते थे एयरसेल को, ठीक है। तो दिन भर में जैसे अगर पूरा इसमें क्या बोलते हैं सिटी में अगर 1000 बिल कटा ना, तो उसमें से 500 बिल हमारा ही कटता था, ठीक है, हमारे वहाँ कटता था, इतना मतलब हमारा डोमिनेंस था वहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए 500 बिल पेमेंट्स। आप देखिए उस समय में इतना कंप्यूटराइजेशन तो था नहीं, मतलब ये सब तो थोड़ी ना होता था, मतलब सब मैनुअल काम होता था। जैसे उस जमाना में क्या होता था, कोई अगर प्रीपेड भी रिचार्ज कराना है तो वो पेपर वाला रिचार्ज याद है ना, कूपन जो आता था, रिचार्ज कूपन। यस तो यस वो यस आदमी सर, लोग, वो हाँ, स्क्रैच करके सर। स्क्रैच करके एग्जैक्टली तो आदमी लोग को वो लेके जाना पड़ता था, है ना, रिचार्ज करने के लिए भी। और बिल पेमेंट में क्या यस होता था कि वो पेपर वाला ही बिल फाड़ के दिया जाता था, है ना, मतलब रसीद जैसे नहीं होता कट काट के, तो वो रसीद काट के हम लोग देते थे। अब उसका एक एंट्री करना पड़ता था हमको एयरसेल के सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री जो हमको करना पड़ता था, फर्स्ट ENTRY एंट्री इन एयरसेल सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब तक उस सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं होगा तब तक क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी का आउटगोइंग बंद हो जाता था, तो पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी लिया जाता था। अगर आपका सिक्योरिटी 1000 रुपया है और आपने इसमें से, ठीक है, 800 का बात कर लिया है, तो आपका आउटगोइंग बंद कर देगा वो यस लोग, है ना, आउटगोइंग बंद कर देगा, क्योंकि आप सिक्योरिटी के आसपास आ गए, ठीक है। तो जब तक आप पैसा पेमेंट नहीं यस कीजिएगा कुछ, तब तक आपका आउटगोइंग नहीं चालू किया जाएगा, ठीक है। और फिर कस्टमर आएगा पैसा देगा तो वो बोलेगा इमीडिएटली आप ये आउटगोइंग मेरा चालू कर दीजिए। तो खैर उसका पूरा सिस्टम लेट था, जैसे सॉफ्टवेयर में जब इसका एंट्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, वो आउटगोइंग तो उसका वो हो जाता था चालू, है ना। तो अब देखिए सब बिल का यस एंट्री करना जरूरी होता था, ठीक है ना, उस सॉफ्टवेयर में। अब देखिए एक तो देखिए जो आदमी था जिसका ये बिजनेस था, उसके पास एक बिजनेस नहीं था, उसके पास काफी सारा बिजनेस था, ठीक है। तो वो यूज करता था टैली, ठीक है, फॉर कीपिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, है ना, ठीक है, टैली का इस्तेमाल होता था। तो अभी क्या होता था कि जैसे बाकी का बिजनेस में तो कम एंट्री होता था, बट इस बिजनेस में कुछ ज्यादा एंट्री होता था। और जो भी आदमी हम लोग रखते थे एंट्री करने के लिए टैली में, वो भाग जाता था, इतना एंट्री नहीं कर पाता था। बिकॉज सी 500 बिल पेमेंट्स का मतलब, अगर एक आदमी एक बिल को एंटर करने में 1 मिनट लेता है, ठीक है, क्योंकि 2-3 पर्टिकुलर्स होता है तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा एंट्री करने में, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग सब रिएक्शन टाइम ये सब लेके बता रहे हैं, 1 मिनट फॉर 1 बिल, ठीक है। तो मतलब 500 मिनट्स लगेगा उसको 500 बिल का पेमेंट्स, और इससे ज्यादा ही होता था मोस्टली, ठीक है, एवरेज में हम लोग ले रहे हैं 500, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक आदमी नॉन स्टॉप अगर 8 घंटा बैठता है, ठीक है, बिकॉज 8 आवर्स में कितना होता है, 480 मिनट्स होता है, ठीक है। तो अगर 8 घंटा कोई बैठता है तब जाके वो 500 बिल का प्रोसेसिंग कर पाता था, मतलब कॉन्स्टेंटली लंच नहीं लेके कुछ भी नहीं करके वो दिन भर खाली एंट्री कर रहा है तब, है ना। तो ऐसा जॉब कौन चाहेगा करना, ठीक है। और कभी भी छूट गया तो नेक्स्ट फिर वो बैकलॉग, या उसको 10 घंटा कभी बैठना पड़ेगा, 12 घंटा बैठना पड़ेगा। और मतलब इस जॉब में, एंट्री का जॉब में कोई पैसा देना नहीं चाहता एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो कभी 3000 कभी 4000 यही सैलरी उस समय मिलता था, है ना, जो एंट्री करता था। और ये कोई रुकता नहीं था, कोई टिकता नहीं था, है ना, ठीक है, ये सब में। और हमको कोई नया ही मिलता था जो उतना में वो काम कर देगा, और ये कोई 1-2 घंटा काम तो नहीं है, ठीक है। तो इतना दिन भर टाइम लग जाता था, है ना। तो अभी क्या था कि आई थॉट, मतलब ये सिचुएशन मेरे सामने में आया, अब मैंने देखा कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए, बिकॉज कोई आदमी तैयार नहीं है ये काम करने के लिए, और ये काम जरूरी है। बिकॉज मतलब वो जब तक टैली में नहीं आएगा तब तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में नहीं जाएगा, उसको चाहिए था टैली में, नहीं तो वो बोलता था हमसे एंट्री करवाएंगे तो पर एंट्री में इतना पैसा लेंगे बोल के, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो 20-20 हजार रुपये ले लेगा हमसे, है ना, महीना का। तो वो भी नहीं देना है हम लोग को, ठीक है। तो हाउ और व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू डू दिस। तो मैं क्या करता था कि ये जो एयरसेल का सॉफ्टवेयर भी, और इसका पैसा एयरसेल वाला देता था हम लोग को, ठीक है, ये जो एंट्री करने का पैसा हम लोग को एयरसेल वाला देता था। तो इसके लिए हमने 2 आदमी रखा हुआ था, एक नहीं दो आदमी रखा हुआ था जो ये एंट्री करेगा, ठीक है। तो हम लोग को दिक्कत नहीं था क्योंकि एयरसेल से पैसा आ ही जाता था, तो हम लोग क्या दिक्कत है, उसके लिए हमने डेडिकेटेड आदमी रखा हुआ था। तो अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो भी एंट्री होता था ना, तो इसमें से रात में हम क्या कर सकते थे, जब फाइनल हो जाता था तो हम एक्सेल में यहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। वी कुड एक्सपोर्ट डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट, ठीक है, फ्रॉम एयरसेल सॉफ्टवेयर,
ठीक है, ये एक बेनिफिट हमको मिलता था, तो ये मैंने देखा, ठीक है, कि एक्सेल में निकल जाता है। तो जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करते समय आप एक्सेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यू नो ट्रीट एक्सेल ऑल्सो एज अ डेटाबेस, तो आप एक्सेल को भी एक डेटाबेस की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वही कनेक्टिविटी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी का प्रोग्राम बनाया, मैंने एक्सेल से डेटा रीड किया, ठीक है, आई रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, है ना, एक्सेल से मैंने क्या किया, डेटा को रीड किया, और उसके बाद में उसको मैंने कन्वर्ट किया एक्सएमएल में, ठीक है, डेटा को क्या किया, कन्वर्ट किया एक्सएमएल में, बिकॉज अच्छा पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, ये है ना कि वो जो सॉफ्टवेयर था वो लोग का एक्सेल का, वहां से मैं एक्सेल में निकाल सकता था, ठीक है ना, एक्सेल में मैं निकाल सकता था वहां से, और यस सर, उसको मैंने फिर एक विजुअल बेसिक में ही, ओके, तो उसको मैंने क्या किया, विजुअल बेसिक के थ्रू ही मैंने एक्सएमएल में कन्वर्ट किया, ठीक है, और ये एक्सएमएल को टैली रीड कर सकता था, है ना, टैली रीड कर सकता था। तो दिस इज हाउ, ठीक है, जो काम 8 घंटा में होता था वो 10 मिनट्स में होने लगा, ठीक है, वो 10 मिनट में होने लगा, है ना, ठीक है, एक बार खाली ये फाइल कंप्लीट हो जाना है, जो वो लोग एंट्री करता था रोज, ठीक है, वो एंट्री जब एक बार में हो गया, तो उसके बाद में शाम के टाइम में मुझे बस 10 मिनट बैठना पड़ता था, ठीक है, वो एंट्री को मैं इसमें एक्सएमएल में कन्वर्ट करता था थ्रू माय एप्लीकेशन जो मैंने बनाया था, एंड हार्डली इन 10 मिनट्स, ठीक है, वो टैली में पहुंच जाता था, और एक बार मुझे चेक कर लेना पड़ता था कि जो फिगर्स वगैरह वो मैच सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है, जो फिगर्स दिखा रहा था फाइल में उतना बिल पेमेंट आया कि नहीं आया, वो बस हमको चेक कर लेना पड़ता था, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से मैंने 8 घंटा का काम को क्या किया, 10 दिन में 10 मिनट में तब्दील कर लिया, ठीक है ना। तो बहुत लोग तो इसको एक नेगेटिव नजरिए से भी देखेगा कि मतलब एक आदमी का हमने जॉब ले लिया एक तरह से, ठीक है, वो जो प्रोग्राम था एक आदमी का जॉब ले लिया, है ना, एक आदमी दिन भर बैठ के, तो बट उस आदमी से हो भी नहीं पा रहा था ना, मेन प्रॉब्लम ये था, ठीक है, कोई बैठ के मेरा 500 बिल पेमेंट कर भी नहीं पाता था, दिन भर बैठा के भी नहीं हो पाता था ये चीजें, ठीक है, भाग जाता था, मेरा मतलब मेरा हेडेक बढ़ जाता था कि मेरा बॉस बोलता था नहीं किसी तरह से करवाना ही है इसको, ठीक है, एनी हाउ, और पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं था कि मतलब सस्ता आदमी रखो, सस्ता आदमी से करवाओ, एंड प्लस जब भी डेटा एंट्री होगा ना, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ मिस्टेक, रिमेंबर, ठीक है, तो इसीलिए ये लोग को हम लोग एकदम मॉनिटर करते थे, ये लोग को बोलते थे कि अच्छा से एंट्री करो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता था, शाम को इन्हीं का जो रिपोर्ट, ये लोग को मालूम ही नहीं था कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में ये सब चीज हो जा रहा था, है ना, ठीक है, तो लाइक दैट इफ यू हैव नॉलेज, ठीक है, देन यू कैन ऑलवेज डू सम काइंड ऑफ इनोवेशन, ठीक है, थोड़ा सा इनोवेशन करके क्या कर सकते हैं आप अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग भी लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा इनोवेशन हमको भी लगाना है और करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक काम मैं करता हूँ, ये सिक्वल सर्वर टुमारो, ठीक है, सिक्वल सर्वर टुमारो कल देखेंगे उसको, आज जो मैं इनोवेशन बता देता हूँ। देखिए ये जो हमने काम किया अभी माई सिक्वल में जो बैकअप लिया, ठीक है, यस सर, कैन वी ऑटोमेट इट, क्या हम इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मतलब एक किसी फिक्स टाइम में, ठीक है, जब मतलब वो कंप्यूटर कोई, तो ज्यादा ही डिस्कनेक्ट होना चालू हो गया, सर, ज्यादा ही डिस्कनेक्ट होना चालू हो गया, गायब हो जा रहा है बार यस बार। सर, अच्छा चलिए मैं इसको इतना खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, तो यूजिंग सम यूटिलिटी, ठीक है, कैन वी ओके सर, मेक दिस प्रोसेस ऑटोमेटिक, क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि कोई ऐसा समय में जब ये कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा हो, जैसे मान लीजिए रात के टाइम में 10 बजे 11 बजे तो कंप्यूटर खाली रहता होगा ना, ठीक है, तो यस सर, एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम कैन वी रन यूटिलिटी, कोई यूटिलिटी ऐसा कंप्यूटर से रन कर सकते हैं जो ये काम अपना से कर देगा, है ना, अपना से कर देगा। तो एज एन असाइनमेंट मैं छोड़ रहा हूँ आपके पास में, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, एक विंडोज में यूटिलिटी होता है टास्क शेड्यूलर के नाम से, ठीक है, ये देखिए ना, कभी यूज किया आपने इसको, टास्क शेड्यूलर, सर, इस यूटिलिटी को कब कभी यूज किया आपने? सर, गिटहब में सर, नहीं नहीं, नॉट इन गिटहब, जो सामने में दिख रहा, यस सर, सुन पा रहे हैं मृत्युंजय? हेलो, सर आवाज हाँ, बहुत सर मतलब साफ आप नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है ना, यस सर, यस सर, अच्छा ये खाली ये हाँ देखिएगा सर ना, अब आ रहा है सर। हाँ, ये जो टास्क शेड्यूलर है विंडोज के अंदर में ना, ये यूज किए कभी भी इसको? यस सर,
नो सर, मैंने नहीं किया नहीं ना? किया था अभी तक सर। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कल हम डिस्कस करते हैं, आज नहीं नहीं हो पा सर। रहा है, ठीक है? आज नहीं हो पा रहा है एकदम, कल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले सर लीजिएगा यस कि सर। ये सर टास्क वगैरह। हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है। सर नोट डाउन कर दीजिएगा नोटपैड में। अच्छा हाँ, ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, मैंने नोट कर दिया, ठीक है? कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय, बहुत ज्यादा ही डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? यस सर। सर उस जो बोले हैं सर उसको नोट डाउन कर देते सर नोटपैड में हाँ सर। कर दिए, देखिए ना नीचे में कर दिए, ठीक है? यस सर, नहीं सर वो स्क्रीन शेयर सर दिख नहीं रहा इसलिए सर अच्छा अच्छा मुझे अच्छा, लगा ठीक है सर ठीक नहीं है, नहीं किया। कर दिए, वो बहुत ज्यादा ही स्लो है। यस सर, बहुत ज्यादा सर डिस्टर्बेंस हो रहा है सर।